जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जीके जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जो बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है दोस्तों प्रदीप सर के द्वारा, इस बुक में टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में दोस्तों टोटल 150 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें आज का हम लोग टेस्ट नंबर 12 देखने वाले हैं। यदि इससे पहले का आप टेस्ट नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि सभी एग्जाम अति महत्वपूर्ण है क्वेश्चन दोस्तों, सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो और सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए दोस्तों बिना देर के हम लोग क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टेस्ट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन है कि निहारिका क्या है। तो देखिए दोस्तों, निहारिका जो है यह एक तप्त गैस का बादल है। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, यह एक तप्त गैस का बादल, क्योंकि दोस्तों यह आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल से के संचयन से होती है, जिसे हम लोग दोस्तों निहारिका कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन है। तो दोस्तों याद रखिएगा, दो का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, फॉन। आल्प्स पर्वत के जो उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन को दोस्तों फॉन कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 3, ठोस स्थलीय धरातल में ऊष्मा संचार का एकमात्र साधन निम्न में से कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, एकमात्र साधन कौन सा है, तो यह चालन है, जिसे कंडक्शन कहते हैं, कंडेंसन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वायु दाब का एकाएक कम हो जाना किस प्रकार का सूचक होता है। तो वायु दाब का दोस्तों एकाएक कम हो जाना, याद रखिएगा, यह तूफानी मौसम को दर्शाता है दोस्तों, एकाएक कम हो जाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 5, बोल रहता है कि गंगा का डेल्टा निम्न में से किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है। तो जो गंगा की डेल्टा है दोस्तों, याद रखिएगा, यह किस प्रकार के उदाहरण है, तो यह दोस्तों चापाकार डेल्टा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, चापाकार डेल्टा दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में दोस्तों चंदन की लकड़ी याद रखिएगा कहाँ में सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो यह दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियों में, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 7, पठारों में व्यक्तियों के प्रमुख व्यवसाय क्या है। तो पठारों में व्यक्ति के प्रमुख व्यवसाय दोस्तों पशुपालन है, याद रखिएगा, क्या है, तो पशुपालन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल फसल नहीं है। भारतीय मूल फसल कौन सा नहीं है दोस्तों, तो मक्का, याद रखिएगा, भारतीय मूल फसल नहीं है। नेक्स्ट है कि जाड़ों के दिनों में भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में वर्षा होती है। तो जाड़ों के दिनों में दोस्तों याद रखिएगा पश्चिमी विक्षोभ में वर्षा होती है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत का कौन सा प्रदेश मसालों का बगीचा के नाम से विख्यात है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा केरल, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, यह भारत का दोस्तों जो केरल राज्य है यह मसालों के बगीचा के नाम से प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में भूपत्रकों या सर्वे शीटों का प्रकाशन होता है। तो भारत में भूपत्रकों या सर्वे शीटों का जो प्रकाशन होता है दोस्तों वह कहाँ पे होता है, तो याद रखिएगा यह देहरादून से होता है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, देहरादून से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 12, हड़प्पा सभ्यता के तहत एकमात्र जगह कौन सी है जहाँ 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित था। तो 12 का आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लोथल, याद रखिएगा, लोथल। नेक्स्ट है कि बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है वह कहलाता है। तो वह दोस्तों याद रखिएगा जातक। देखिए जातक जो है दोस्तों बौद्ध का यह धर्म ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं इसमें संकलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14 बोल रहा है दोस्तों कि ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्रा में 3 राजदूत भेजे गए थे, उसके लिए मेगास्थनीज का डायमेकस और कौन थे। देखिए दोस्तों मेगास्थनीज, डायमेकस और एक और कौन थे, तो यह राइट आंसर हो जाएगा 14 का, ऑप्शन नंबर डी। यह दोस्तों यह कौन थे, तो डायनोसियम। याद रखिएगा दोस्तों जो ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में दोस्तों 3 राजदूत भेजे गए थे, उनमें से दोस्तों एक मेगास्थनीज थे, एक डायमेकस और एक डायनोसियम। नेक्स्ट है शुंग वंश के संस्थापक था। तो शुंग वंश के दोस्तों संस्थापक याद रखिएगा कौन थे, तो 15 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पुष्यमित्र शुंग। देखिए पुष्यमित्र जो शुंग थे दोस्तों यह शुंग वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत
राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था। तो देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा गोपाल, या बिल्कुल राइट है। देखिए गोपाल की कहानी की बात की जाए दोस्तों, तो याद रखिए शशांक के मृत्यु के बाद बंगाल में फैली अराजकता से उबरकर बंगाल के प्रमुख नागरिकों ने गोपाल नामक एक सुयोग्य सेना नायक को अपना राजा बनाया गया था, जिसने एक नवीन राजवंश की स्थापना की, जिसे दोस्तों पाल वंश कहा गया है। और गोपालन ने 750 ईस्वी से 770 ईस्वी तक बंगाल पर शासन किया है। फिर दोस्तों धर्मपाल, देवपाल तथा महिपाल उनके उत्तराधिकारी थे, और गोपाल बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 की तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया गया था। तो या दोस्तों गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा कराया गया था दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, गियासुद्दीन तुगलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 18 बोल रहा है कि अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था दोस्तों। तो देखिए अकबर ने जजिया कर दोस्तों समाप्त किया था कब? तो 1564 ईस्वी में। याद रखिएगा 1564 ईस्वी में दोस्तों अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। देखिए 1562 ईस्वी में दोस्तों दास प्रथा को बंद कर दिया था, और 1563 ईस्वी में जो हिंदुओं पर लगने वाला कर था तीर्थ यात्रा कर, उसे समाप्त कर दिया था, और 1564 में दोस्तों जजिया कर समाप्त कर दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जाता है? तो प्रथम आम विद्रोह कृषकों का किससे कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा बंगाल का नील विद्रोह। ठीक है दोस्तों, बंगाल का नील विद्रोह को प्रथम आम विद्रोह कहा जाता है। और यह नील विद्रोह दोस्तों याद रखिएगा 1859 कब? तो 1859 से 60 में चला था, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में, याद रखिएगा। संथाल विद्रोह की बात की जाए दोस्तों तो 1856 ईस्वी में राजमहल जिले से अंग्रेज अधिकारियों के शोषण व दुर्व्यवहार के कारण हुआ था संथाल विद्रोह। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है कि निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमों का सामना नहीं किया था? तो काकोरी कांड मुकदमा को सामना दोस्तों नहीं किया गया था। तो सबसे पहले याद रखिए एक काकोरी कांड हुआ था कब? तो दोस्तों 9 अगस्त, ध्यान रखना है 9 अगस्त दोस्तों 1925 ईस्वी को काकोरी संयंत्र हुआ था। और इसमें दोस्तों जो चंद्रशेखर आज़ाद थे इनको सामना नहीं किया गया था मुकदमों का, याद रखिएगा। बाकी दोस्तों अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिरी और रोशन सिंह ये सभी दोस्तों मुकदमों में शामिल थे। नेक्स्ट है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो देखिए दोस्तों गांधी जी को महात्मा की उपाधि की बात की जाए तो यह दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। देखिए बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर गांधी जी दोस्तों नील के किसानों को समस्याओं के समाधान लेकर 1917 ईस्वी में चंपारण आए थे, और वहीं पर दोस्तों सत्याग्रह प्रारंभ किए थे। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही गांधी जी को कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दोस्तों जो महात्मा की उपाधि प्रदान किया गया था, और गांधी जी ने इनको गुरुदेव की उपाधि दिया था रविंद्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की है? देखिए दोस्तों जो नील दर्पण नामक है, या याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, दीनबंधु मित्र की है। नील दर्पण किनकी है? तो दीनबंधु मिल की। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो पाया था? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। याद रखिएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में दोस्तों उपस्थित नहीं हो पाए थे। बाकी दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी और रमेश चंद्र दत्त ये सभी दोस्तों उपस्थित हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि गंधार कला पर विशेष प्रभाव था। तो गंधार कला पर दोस्तों विशेष प्रभाव क्या था? तो देखिए दोस्तों ग्रीक कला का भी था और रोमन कला का भी था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक कला का और रोमन कला का। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है कि गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर किस वर्ष में तथा किस नदी के किनारे हुआ था? तो देखिए दोस्तों जो गुरु नानक का जन्म तलवंडी या दोस्तों ये पाकिस्तान में है, और 1469 ईस्वी में रावी नदी के किनारे हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 25 का आपका राइट हो जाएगा बी दोस्तों, 1469 में गुरु नानक की जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कि राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो राज्य के स्वरूप के बारे में कहा है दोस्तों, तो 26 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य साधन और साध्य दोनों है। राज्य दोस्तों साधन और साध्य दोनों है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 27। क्वेश्चन 27 कहता है कि राजनीतिक समानता का सर्वश्रेष्ठ गारंटी है।
तो राजनीतिक समानता की दोस्तों सर्वश्रेष्ठ गारंटी क्या है? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र का, याद रखिएगा लोकतंत्र में। नेक्स्ट है उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है। तो उदारवाद का दोस्तों मौलिक सिद्धांत जो है यह व्यक्तिगत की स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य व्यक्ति से पहले यह किसका मत है? तो देखिए राज्य व्यक्ति से पहले यह दोस्तों अरस्तु का मत था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा अरस्तु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 30। देखिए दोस्तों क्वेश्चन 30 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत, एक मिनट दोस्तों इसको ध्यान दीजिएगा, बोलता है कि भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मतदाता। देखिए भारत में जो राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है दोस्तों यह मतदाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा मतदाता। नेक्स्ट है निम्नलिखित सरकारों की व्यवस्थाओं में दोहरा शासन किसका आवश्यक लक्षण है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संघीय व्यवस्था की, याद रखिएगा संघीय व्यवस्था। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है कि विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि पद का अभिप्राय है। देखिए दोस्तों विधि का जो है यह मानव स्थापित विधि, याद रखना है मानव स्थापित विधि। नेक्स्ट है कितने वर्ष की आयु में कोई भारतीय नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 33 का ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष। देखिए दोस्तों अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हताओं का उल्लेख है, जिसके तहत सांसद बनने के लिए दोस्तों राज्यसभा में चयन हेतु 30 वर्ष तथा लोकसभा में चयन हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु होना अनिवार्य है। और इस प्रकार दोस्तों प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष दोस्तों होना अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34 बोलता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व होता है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का दोस्तों उत्तरदायित्व जो होता है यह लोकसभा के प्रति होता है, याद रखिएगा लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है पंचायती राज सम्मिलित है। तो पंचायती राज दोस्तों यह किस में सम्मिलित है? तो यह दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज का ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची में सम्मिलित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक श्रमिक की वास्तविक मजदूरी का माप है। तो एक श्रमिक की वास्तविक मजदूरी का जो माप है यह उसकी आय की क्रय शक्ति, उसकी आय की क्रय शक्ति। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर अध्ययन करता है। तो अर्थशास्त्र दोस्तों जो प्रारंभिक तौर पर अध्ययन करता है वह धन का अध्ययन करता है, याद रखिएगा। किसका अध्ययन करता है? तो वह दोस्तों धन का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित बैंकिंग साधनों में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी? तो सबसे पहले कहा था दोस्तों देखिए एसबीआई जो है, एसबीआई जो ऑप्शन ए है दोस्तों यह इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा। फिर आपकी आरबीआई, तो आरबीआई की स्थापना दोस्तों 1949 ईस्वी में किया गया था, 1949 ईस्वी में। फिर आपका है नबार्ड, तो नबार्ड की स्थापना याद रखिएगा 1982 ईस्वी में किया गया था। और आरबीडी बैंक की स्थापना दोस्तों 1975 ईस्वी में किया गया था। तो सबसे पहले आपसे कह रहा है दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा आरबीआई। आरबीआई की कब दोस्तों? तो 1949 में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सेल भूपटल की प्राचीनतम सेल है? तो भूपटल की प्राचीनतम सेल है दोस्तों आग्नेय सेल है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा आग्नेय सेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 40 बोलता है कि सुल्तान मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो देखिए दोस्तों यह भारत पर 17 बार आक्रमण किया दोस्तों 11वीं सदी में, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा 17 बार। उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने एक ओवर में 7 छक्के लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। एक ओवर में दोस्तों 7 छक्के किसने लगाया है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि दोस्तों महाराष्ट्र के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने सोमवार को दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी में 2022 में दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी ग्राउंड पर उत्तर प्रदेश के विरुद्ध विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट मैच के दौरान एक ओवर में 7 छक्के जड़ कर लिए दोस्तों नया विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा ऋतुराज गायकवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 42 बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा जारी वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत का स्थान दोस्तों क्या है? तो उसमें दोस्तों भारत का स्थान 48वां है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा 48वां। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43। देखिए क्वेश्चन 43 कहता है कि भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन IG ड्रोन द्वारा विकसित किया गया है। इस ड्रोन का नाम क्या है? तो इस ड्रोन का दोस्तों नाम याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्काई हॉक है। क्या है? तो स्काई हॉक।
नेक्स्ट है कि कलसा बंडूरी परियोजना को सरकार से मंजूरी मिल गई है। कलसा बंडूरी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है कलसा बंडूरी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 45। देखिए क्वेश्चन 45 कहता है कि पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम गौरव गाथा कार्यक्रम में दोस्तों भाग लिए हैं? तो 45 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। याद रखिएगा कहाँ में दोस्तों? तो राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि केंद्र सरकार ने ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL का अपग्रेड करके किस रत्न का दर्जा मिला है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा महारत्न की दर्जा मिला है। नेक्स्ट है, पुस्तक हाउस प्राइम मिनिस्टर डिसाइड का लेखक के नाम बताइए। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीरजा चौधरी। याद रखना है, नीरजा चौधरी की पुस्तक है दोस्तों हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। नेक्स्ट है, मिस यूनिवर्स 2022 विजेता का नाम बताइए। तो मिस यूनिवर्स 2022 के विजेता कौन है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर बोनी ग्रेवियल। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि किस राज्य की गोंड पेंटिंग को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश को दोस्तों याद रखिएगा गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के पूर्व राज्यपाल OP कोहली का निधन 20 फरवरी 2023 को हुआ था? तो OP कोहली का निधन दोस्तों 20 फरवरी 2023 को हुआ था। यह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा गुजरात राज्य के यह पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 51 क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा कि मानव में पित्त का स्राव होता है। तो देखिए दोस्तों, मानव में जो पित्त का स्राव होता है यह दोस्तों एक रीत यानी कि लीवर में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, लीवर में। और देखिए दोस्तों, यह यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो कि डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांत का इनामेल किससे बना होता है? तो दांत का इनामेल दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, याद रखिएगा कैल्शियम फॉस्फेट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि दोस्तों दांत 3 परतों का बना होता है। ऊपरी परत जो सबसे कठोर होती है उसे इनामेल कहते हैं, और मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ भी होता है दोस्तों इनामेल, याद रखिएगा। और इसके नीचे की परत को दोस्तों डेंटाइन कहते हैं, और सबसे नीचे की परत को पल्प कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कॉर्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? तो यह दोस्तों आँख में पाए जाते हैं, कॉर्निया और रेटिना, याद रखिएगा कॉर्निया और रेटिना आँख में पाए जाते हैं। और विटामिन ए का रासायनिक नाम दोस्तों आपको क्या है? 1 मिनट। देख क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। तो विटामिन ए का दोस्तों अच्छा स्रोत इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है दोस्तों, गाजर में। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम दोस्तों रेटिनॉल है, याद रखिएगा क्या है? तो रेटिनॉल। क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो विषाणु जनित दोस्तों इसमें देखिए जो हैजा है यह विषाणु जनित रोग नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। हैजा रोग ब्रीवियो कॉलेरी नामक जीवाणु से दूषित भोजन और पानी के पीने के कारण होता है दोस्तों, हैजा रोग, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला फूड चेन का दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है? तो दूसरा पौष्टिक स्तर दोस्तों याद रखिएगा चूहा है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा चूहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। विश्व की सबसे बड़ी शैलभीति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ दोस्तों याद रखिएगा या आपको कोरल सागर में अवस्थित है। कहाँ में दोस्तों? तो कोरल सागर में। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 58 बोलता है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय कदम निम्नलिखित में से कौन था? तो 58 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा स्टॉकहोम सम्मेलन। नेक्स्ट है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों यह याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मिजोरम राज्य में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 60 दोस्तों। 60 बोलता है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में डीजल वाहनों की बिक्री को प्रतिबंधित किया है क्योंकि सस्ते डीजल से निकलने वाले कुएं से किसी कारण फेफड़ा का कैंसर होता है। तो यह याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण फेफड़े का कैंसर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ओजोन का रासायनिक केमिकल यानी कि फार्मूला क्या है दोस्तों?
तो ओजोन का दोस्तों रासायनिक फार्मूला की बात की जाए तो O3 होता है, याद रखिएगा O3। अगर ओजोन की दोस्तों जो मापी जाती है ओजोन की मात्रा को तो डॉप्सन इकाई में मापी जाती है, याद रखिएगा। और ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में सूर्य की पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 62। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष में दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है में काला दिखाई देता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 62 का ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दोस्तों तारे रात के आसमान में टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 64। देखिए दोस्तों क्वेश्चन 64 कहता है कि ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो देखिए दोस्तों जो ध्वनि प्रदूषण है यह डेसिबल में मापा जाता है और विद्युत धारा दोस्तों एम्पियर में, कार्य की मात्रा दोस्तों जूल होता है। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि लट्टू का घूमना किसका एक उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों लट्टू का घूमना जो है यह एक केंद्राभिमुख बल है। लट्टू का घूमना एक केंद्राभिमुख बल है क्योंकि दोस्तों वृत्तीय गति करते समय किसी पिन एक बल कार्य करता है जिसके दिशा दोस्तों सदैव वृत्त के केंद्र की ओर रहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि ध्वनि की वह निकटतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है। तो मनुष्य द्वारा दोस्तों 20 हर्ट्ज। देखिए ध्वनि तरंग दोस्तों सबसे पहले याद रखिएगा यह अनुदैर्घ्य तरंगें होती है और यह दोस्तों 3 प्रकार की होती है। तो जो हम लोग सुनते हैं दोस्तों या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, जो कि दोस्तों यह श्रव्य तरंग है। और एक होता है दोस्तों अश्रव्य तरंग जो कि 20 हर्ट्ज से नीचे होता है और प्राश्रव्य तरंग दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ओर होता है, जिसे दोस्तों कुत्ता बिल्ली सब सुनती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी C2H5OH। यह दोस्तों क्षार नहीं है। देखिए C2H5OH दोस्तों यह एक एल्कोहल है और इसका रासायनिक नाम दोस्तों याद रखिएगा एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल। नेक्स्ट है किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान हैं। तो यह दोस्तों 1864 ईस्वी में न्यूलैंड ने दर्शाया था, याद रखिए कौन, तो न्यूलैंड ने। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा न्यूलैंड ने। नेक्स्ट है कि ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है। तो ड्यूटेरियम की दोस्तों 2 है द्रव्यमान संख्या, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा जाता है। तो देखिए दोस्तों चाकू को आसानी से काटा जा सकता है, किसको दोस्तों नहीं बोल रहा है, नहीं काटा जाता है। तो यह दोस्तों एल्युमिनियम को नहीं काटा जाता है, याद रखिएगा एल्युमिनियम को नहीं काटा जाता है। बाकी दोस्तों सोडियम, लिथियम, पोटेशियम ये सभी को दोस्तों चाकू द्वारा आसानी से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 71। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार है। तो ऑन्कोलॉजी दोस्तों यह याद रखिएगा कैंसर का है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ऑन्कोलॉजी दोस्तों कैंसर से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है कि फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है। तो 72 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फ्रक्टोज, याद रखिएगा फलों में मीठेपन के लिए फ्रक्टोज उत्तरदायी है। नेक्स्ट है कि मछली में पाया जाता है। तो मछली में दोस्तों क्या पाया जाता है, तो मछली के हृदय में दोस्तों याद रखिएगा 2 कक्ष पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 2 कक्ष, यानी कि दोस्तों एक अलिंद और एक नीलय पाया जाता है। नेक्स्ट है कि राकेश शर्मा ने किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्री को उसका नाम क्या था। तो देखिए दोस्तों राकेश शर्मा जो CUT-11 नामक यान से अप्रैल 1984 की अंतरिक्ष में यात्रा की थी। तो CUT-11 हो जाएगा और कब दोस्तों, तो 1984 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो 75 का आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी INS अरिहंत, याद रखिएगा INS अरिहंत इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद से आपका मैथ है। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही, टोटल 75 क्वेश्चन का दोस्तों हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा।
देखिए दोस्तों, वीडियो के कहीं बीच में हम आपको लाइक या चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि आपको हम लास्ट में बोल रहे हैं दोस्तों कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। इसका PDF के लिए दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।